नारायण कवच का उपदेश आप सभी ध्यान से सुने और अपना कल्याण करें। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। श्री राम जी हृदय में निवास कर रहे हैं, हृदय में विराजमान हैं। राम दरबार के साथ में श्री राम जी हृदय में विराजमान है। हृदय रूपी मन मंदिर में श्री राम जी विराजमान है। राम दरबार के साथ में माँ जानकी के साथ में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया के साथ में श्री राम दूत बजरंग बली के साथ में हमारे हृदय में श्री राम जी का दरबार लगा हुआ है। आप सभी दर्शन करें इस दरबार का और नारायण कवच का उपदेश दे रहे हैं। इस उपदेश को ध्यान से सुने और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ें, जीवन सफल करें, अपने जीवन में रोग मुक्त हों, अधिदेविक अधिभौतिक आध्यात्मिक ताप का नाश करें, वात से कफ से पित्त से संबंधित बीमारियों का नाश करें। जय जय श्री राम। नारायण कवच उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्णी सेनाओं को खेल खेल में अन्याय से ही जीतकर त्रिलोक राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकत्रित होकर ध्यान से उस कवच का श्रवण करो, चिंतन करो और मनन करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथों में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह करके बैठ जाए। इसके बाद कवच पहन और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगाष्टि कन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का कर्मश पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय और वक्ष स्थल, मुख और शीर्ष से न्यास करें। अथवा प्रोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों से सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विविध क्रम से न्यास करें। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस ददंतर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियां दोनों अंगूठों के 2-2 गांठों से न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, शा का भौं के बीच में, रा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और ना का शरीर की सब गांठों से न्यास करें। ना का शरीर के सब गांठों से न्यास करें। तदनंतर ओम मास्त्राय फट कहकर दिगंध करें। ओम महास्त्राय फट, ओम महास्त्राय फट कहकर दिगंध करें। इस प्रकार न्यास करने की विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है, स्वयं मंत्र हो जाता है, अमोघ मंत्र राम बाण हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग प्रपूर्ण इस देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर राधा। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर राधा। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर राधा। ओम राम कृष्ण हरि शरणम, ओम राम कृष्ण श्री हरि शरणम, ओम राम कृष्ण श्री हरि हर शरणम, ओम राम कृष्ण श्री हरि हर शरणम, ओम राम कृष्ण श्री हरि नमः, ओम राम कृष्ण श्री हरि हर नमः। भगवान श्री हरि गरुण जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए, अड़मा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं।
8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास फंदा धारण किए हुए वही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान, स्थूल पर विश्वरूप श्री विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्ठास से सब दिशाएं गूंज उठती थी और गर्भवती देत पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे देत युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अपचारों सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि शेष नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणापति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम श्री संत कुमार कामदेव से हरिद्वार मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देवर्षि नारद सेवा प्रथा से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकोश से मेरी रक्षा करें। भगवान धनवंतरी कुपस जितेंद्र भगवान शब्देव सुख दुख आदि भयदायक दंडों से यज्ञ भगवान लोकपवाद से बलराम जी मनुष्य कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देव व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों और प्रमाद से मेरी रक्षा के लिए धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बाहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ाने पे भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर भगवान विष्णु चक्रास सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। साय काल में ब्रह्मा आदि त्रिमोधरी माधव सुरेश के बासी के अर्धरात्रि के पूर्व अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सल श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह आपके किनारे का भाग प्रलय का अग्नि समातन तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे आप हमारी शत्रु सेनाओं को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमादी की गदा से छूटने वाली चिंगारियां स्पर्श और वज्र के समान असहाय आप भगवान अजीत की प्रिय है। मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सखा हूं, मैं उनका पुत्र हूं। इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस और भूत प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए, कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। तो धर्म प्रमथ प्रेत मृतका पिचाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयानक प्राणियों से यहां से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तिच्छड़ है। भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल है। पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। जय जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। सीताराम सीताराम। शूर आदि ग्रह धूम केतु पुच्छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्प आदि रेंगने वाले जंतु दाढ़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान का नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। भरत रतांतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विष्णु जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि का नाम रूप वाहन आयुधों श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिया मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जय जय श्री राम। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है।
इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र रूपों से हमारी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्ठा से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस्त कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सरतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम। जय नरसिंह देव की जय हो। जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। जय जय श्री राम। देवराज इंद्र जितना भी कार्य अथवा कारण जगदवास वास्तव में भगवान है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, अपने आप को सुरक्षित कर लो, अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अन्यासी सब दैत्य को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू देता हुआ तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू भी देता है, अथवा पैरों से छू देता हुआ तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, कोस की गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण करके अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया, अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते हुए नीचे की सीट के विमान सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने वक्लीय मुनियों को बतलाया कि नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियां ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया, सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पे सुनता है, आदर पूर्वक धारण करता है, जो इसे आदर पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं। उसके सामने सभी प्राणी, समस्त जीव आदर से झुक जाते हैं। वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित सतकुट इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रिलोक राज लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। जय जय श्री राम। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर राधा। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर राधा। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर 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 राधा। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर। 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 ओम राम कृष्ण हरि हरि हर 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 हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर 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 राधा राधा।
ओम राम कृष्ण हरि हरि हर 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 राधा। ओम राम कृष्ण हरि शरणम। ओम राम कृष्ण हरि हरि शरणम। ओम राम कृष्ण हरि हर नमः। जय श्री राम। चतुर्भुज श्री विष्णु स्वरूप श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करें, हर पल देखते रहें। प्रभु हृदय में ही विराजमान है, सिर्फ देखने का विवेक जागृत करके उसे देखिए। जय श्री राम। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। एवमस्तु तथास्तु, एवमस्तु तथास्तु, एवमस्तु तथास्तु। हे ईश्वर, हे प्रभु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम।